हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी। पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज दूरी ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चंस आज अपन करने वाले हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने दो अलग अलग प्रेक्षण बिंदुओं P और Q से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक बिजली के खंभे के शीर्ष को देखा। यदि P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पे ध्यान देना साथियों, यहां पर अपने पास एक खंभा है और एक व्यक्ति इस खंभे को दो बिंदुओं से देखता है। इस जगह पे एक बिंदु ये है और एक ये है, तो यहां से देखने पर एक बार तो कोण बनता अपने पास, वो बनता है 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री है और ये बनता अपने पास 30 डिग्री का। इस पोल के शीर्ष को देखने पर 60 और 30, ये अपने पास P और B बिंदु है, ये P है ये Q है। P और Q के बीच की दूरी अपन को दे रखी है 10 मीटर। कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखा है। और आप लोगों से पूछा है कि खंभे की ऊंचाई S का मान ज्ञात कीजिए। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा था कि जब भी ये वाला कोण इस कोण का आधा हो जाता है, 60 का ये आधा 30 हो जाता है, तो बच्चों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा माप में बराबर हो जाती है। बराबर होने की वजह से मैं इसको बोल दूंगा साहब कि ये 10 मीटर हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देखते हो तो एक से समकोण त्रिभुज दिखाई देता है, इसमें 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा अपने पास। बच्चों 30, 60 और 90 का रेशो मैंने बताया था अपने पास 1√3 और 2 रेशो होता है। तो यहाँ पर अपने पास 90 के सामने 2 रेशो होता है, 2 रेशो का मान है वो अपने पास 10 है, तो 1 रेशो का मान 5 हो जाएगा और अपन को 60 के सामने √3 रेशो का मान निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी हाइट है वो इस 10 में तो भाग लगाएंगे 2 का, तब जाके 1 यूनिट का मान आएगा। और यहाँ पर अपने पास 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होती है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल टू अपने पास 5√3, ऐसा आपका रिजल्ट हो जाएगा। 5√3 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। इसका जवाब आप लोग दे पाओगे। आगे बढ़े, चलो फिर देखो बच्चों, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन आगे बढ़े। तो ऐसा बोला जा रहा है कि एक मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का, बच्चों एक मीनार है और एक इमारत है अपने पास। ये लो साफ, और इसकी ये लो, ये अपने पास मीनार हो गई और एक इमारत हो गई। इसका अवनमन कोण बोल रहा है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखेंगे तो नीचे से देखते हैं तो ये 60 डिग्री दिखाई देता है। ये लो साहब, ये 60 डिग्री दिखाई देगा। यदि मीनार और इमारत के बीच की दूरी 50√3 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को? मीनार की ऊंचाई। अब ये देखो, एक मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत, इस इमारत की, चलो इसको तो एक बार मैं ले लेता हूं। ये इमारत है वो 10 मीटर है और इसके शीर्ष से अपन देखते हैं तो इसका अवनमन कोण कितना दिखाई देता है? 60 डिग्री दिखाई देता है। तो बच्चों ये 60 डिग्री दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो ये 60 डिग्री होगा तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री होना पड़ेगा। और दोनों के मध्य जो दूरी दे रखी है 20 की दूरी, वो 50√3 मीटर दे रखी है। ये हो जाएगी साहब 50√3 है, ये 50√3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास? 50√3 मीटर हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाली ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, ये वाली पूरी। तो बताओ बच्चों, ये 10 मीटर, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ये 10 तो यहाँ तक आई ना, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 60 है तो इसको 30 होना पड़ेगा। और 30 के सामने का रेशो अपन को दे रखा 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है, √3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये अपने पास √3 और √3 3 बन जाएगा, और 3 को अपन 50 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा। यहाँ पे 150 मीटर हो जाएगा, ये 150 मीटर और 10 मीटर, इसको बोलेंगे अपन 160 मीटर। क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका? 160 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। निकाल पाओगे जब अपने पास इस टाइप के रेशो पता हो कि 30 के सामने कितना रेशो होता है, 60 के सामने क्या रेशो होता है और 90 के सामने क्या रेशो होता है। 30 के सामने 1 रेशो होता है,
60 डिग्री के सामने अपने पास √3 रेशो होता है और 90 के सामने जो रेशो होता है वो 2 होता है। इसी प्रकार 3 डायग्राम तो पूरे ही थे अपने पास। एक डायग्राम 45 डिग्री का था, 45 में एक यूनिट और एक कोण उसमें 90 डिग्री बनता है, तो 90 के सामने अपने पास क्या होता है, √2 यूनिट होता है। और एक तीसरा रेशो था अपने पास, तीसरा जो डायग्राम था वो था कि कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग को देखता है यहाँ से, इस जगह से खड़ा होकर शीर्ष को, फिर वो पीछे हट जाता है। पीछे हटने वाला क्वेश्चन था, पहले 45 बनता है फिर 30 बनता है, तो जो दूरी पीछे हटता है उस दूरी को x मान लें तो इस बिल्डिंग की हाइट पूछता है। और हाइट के ऊपर जो बेस क्वेश्चन थे अपन ने वो देखे थे कि हाइट h = x/2 √3+1 होता है। ये 3 ही तो फॉर्मूले पूरे। चलो देखो यहां पर अपने पास 24 के बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की अपन बात करें। बच्चों यहां पर ऐसा दिया गया है कि 42 सेमी लंबा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 35 सेमी लंबी छाया बनाता है। देखो साहब ये 42 सेमी वाला है ना, छाया कितनी बनाता है, 35 सेमी। ये किसी पोल की लंबाई और नीचे छाया, हमेशा छाया को नीचे रखते हैं। चलो देखो ये रेशो जो है वही रेशो अपने पास, उसी समय एक टावर 25 मीटर लंबी छाया, इसका मतलब छाया को नीचे रखो आप। एक छाया नाम की एक लड़की हुआ करती थी, कौन सी मूवी थी वो, बॉडीगार्ड थी शायद, है ना। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो x का मान चाहिए बच्चों अपन को, ये भी सेमी में है, सब सेमी में, तो देखो रेशो सब कट जाते हैं अपने पास। सेमी में जो रेशो आएगा अपने पास, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों। यहाँ से 25 को इससे कैंसिल करें या इसको 7 से कैंसिल करें, 7 × 42 और 7 × 5 = 35। 5 को इससे कैंसिल करें तो कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 को इस 6 से गुणा करते हैं तो x = कितना हो जाएगा अपने पास, 30 सेमी हो जाएगा। चलो x = 30 सेमी, जिसकी छाया 35 थी उसकी ऊंचाई, जिसकी छाया 25 थी उसकी ऊंचाई 30 हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर और आगे बात करें आपसे। दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को देख रहा है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। वह व्यक्ति इमारत से कितनी अनुमानित दूरी पर खड़ा है। चलो देखो बच्चों, आदमी इमारत को किस प्रकार देखता है आप लोग जानते हो साहब। ये लो, ये तो इमारत है, व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर इसको देखता है, कोई मिलने वाला है उससे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये लो साहब, ये कर लिया, और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। वो व्यक्ति इमारत से कितनी अनुमानित दूरी पर खड़ा है, जबकि ये 1000 मीटर, कितने मीटर बच्चों, 1000 मीटर की ऊंचाई इस इमारत की, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनता है। ये 30 हो गया तो इसको जबरदस्ती 60 होना पड़ेगा। ये 30 हो गया तो इसको जबरदस्ती क्या होना पड़ेगा, 60। 30, 60, 90 का जो रेशो होता है आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो। यहाँ पर आप लोगों को 30 के सामने की मान दिया हुआ, 60 के सामने √3 से गुणा होकर आएगा। इसको √3 से गुणा करेंगे अपन तो ये 1000 √3 हो जाएगा। 1000 √3, 1.7 3 2 लगाओगे आप लोग तो 1732 आ जाएगा ना, 7 3 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1732। क्या रिजल्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी रिजल्ट्स आप लोग निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो फिर देखो आगे और बात करते हैं इसमें बच्चों। फिर देखो, दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार है कि वह तीनों संरेखिक है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दोनों जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि जहाज 230 √3 मीटर दूर है तो लाइट हाउस से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, समझना, आप लोग समझदार हो ना। यहाँ पर प्रकाश स्तंभ है और प्रकाश स्तंभ दोनों जहाज ऐसे एक ही रेखा में है। यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है तो इस जगह पे देखेगा, फिर इधर देखेगा। इनके कोण क्रमशः ऐसे बन रहे हैं, वो खुद बोल रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक तरफ इधर की तरफ देखता है तो अवनमन ऊपर से नीचे देखेगा, तो एकांतर कोण माप में बराबर होने की वजह से 30 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर देखता है वो ऐसे, इधर देखता है तो ये 60 है,
तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। ये 30 था तो इस वजह से ये 30 हो गया। नीचे एकांतर कोण जेड की आकृति में बने हुए कौन होते हैं। यदि जहाज 230√3 मीटर दूर है, ये वाला जहाज और ये वाला जहाज 230√3 मीटर दूर है बच्चों। दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी यह है। तो आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से पूछा है कि उस लाइट हाउस, जिस लाइट पोल के ऊपर आदमी बैठकर उन जहाज़ों को देख रहा है, उस लाइट हाउस की ऊंचाई एस ज्ञात करनी है। चलो देखो साहब, ये एस ज्ञात करनी है। तो आप लोग जानते हो कि इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, 30 है तो ये 60 होगा। तो आप इतना तो जानते हो भाई कि यहां पर यहां पर 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 रेशो होता है और 90 के सामने 2 रेशो होता है। जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे बच्चों। यहां पर अपने पास ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 के सामने 1 यूनिट होती है, 60 के सामने √3 यूनिट होती है और 90 के सामने 2 की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे लिखने की जरूरत थी नहीं इसमें 2। लेकिन ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई 1 यूनिट है, √3 यूनिट है। तो दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई तो दोनों की एक जैसी है। इसका मतलब ये 1 √3 बन सकता है, किससे गुणा करने पर, √3 से। तो बच्चों इसको भी √3 से गुणा करेंगे अपन, और √3 और √3 है 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 यूनिट ये रहा और 1 यूनिट ये रहा। 3 और 1 का मतलब 4 यूनिट हुआ। इन दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो कितनी यूनिट हो जाएगी, 4 यूनिट। और इस 4 यूनिट का मान है वो दिया हुआ है 230√3। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे कि 230√3 है वो 4 यूनिट का मान है। और अपन को किसका मान निकालना बच्चों, हाइट का मान निकालना। और हाइट तो दोनों की सेम है, और सेम कितनी है, √3। तो यहाँ पर अपन √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसको 2 से काटे अपन तो 115 बार, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। ये 115 गुणा 3 बटे ये नीचे 2 बार कटा था नीचे। ये अपने पास बच्चों 115 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 345, और इस 345 में 2 का भाग लगाएं तो देखो यहाँ पर 340 का आधा तो 170, 5 का आधा 2.5 तो 172.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, 172.5। इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो बच्चों, फिर आगे और बढ़ते हैं अपन इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अपन। तो देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खंबे के शीर्ष से एक सीधे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यदि खंबे का आधार टावर के आधार से 60 फीट दूर था तो टावर कितना ऊंचा था। देखो बच्चों, 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खंबे के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। तो देखो दोस्तों, यहां पर अपने को क्या दे रखा है, एक तो टावर दे रखा है, येलो साफ टावर हो गया, और एक ये पोल हो गया, और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। ये अपने पास, चलो बना देते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी ले लेंगे अपन। ये लो, यहां पर अपने पास ये तो कोई बिल्डिंग है और ये कोई पोल है जो इस बिल्डिंग से जस्ट छोटा है। ये पोल पे मान लेते हैं बच्चों। 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खंबे के शीर्ष से ये 24√3 मीटर ऊंचा अपने पास एक खंबा है। एक सीधे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, जो 60 डिग्री अपन ने कोण बना दिया। ये लो साहब 60 डिग्री। यदि खंबे का आधार टावर के आधार से 60 फीट दूर है तो बच्चों ये 60 फीट दूर है, तो ये भी कितना होगा अपने पास, 60 फीट दूर होगा। तो टावर की ऊंचाई फीट में ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई फीट में ज्ञात कीजिए। तो ये भी अपने पास 24√3 हो ही जाएगा। और यहाँ पर बताओ, ये और पता चल जाए अपन को तो दोनों को ऐड कर देंगे अपन, और पता चल जाएगा ये 90 डिग्री का कोण है, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। 30 के साथ में 1 यूनिट होता है तो 60 साथ में √3 यूनिट होता है। तो बच्चों ये आ जाएगा 60 कितना आ जाएगा, 3। अब इन दोनों को अपन प्लस करें यहाँ पर, तो 24 + 60 अपने पास 84 हो जाएगा। और ये 84 √3, कोई ना कोई एक सा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, 84 √3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे आप लोग।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और ये लो जी आगे, इमारत के आधार से और उसके साथ एक ही सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर बिंदु एम और एन। लो साहब एक इमारत ले लेते हैं फिर। ये इमारत है, दो बिंदुओं से कुछ बात बोलेगा ये। चलो साहब ये दो बिंदु हो गई, एक तो एम है और एक बिंदु एन है, ऐसा बोल दिया। एक ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। ये गजब बात बोली इसने। ये कौन सा कोण है बच्चों? पूरक कोण है। अब ये बताओ, ये अपने पास पूरक है। पूरक कोण होने का मतलब अपन ये बोल सकते हैं यहां पर कि साहब ये अपने पास अल्फा होगा, तो इसको आप लोगों को 90 माइनस अल्फा करना पड़ेगा, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है। इमारत की ऊंचाई कितनी है? जबकि ये बोल रहा है कि एक बिंदु तो 72 मीटर की दूरी पर है और एक कितने पर है? 128 मीटर की। एक ही रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128। तो बच्चों यहां पर इससे एक तो अपने पास 72, तो ये लो साहब छोटा तो 72 मीटर वाला हो गया, और ये दूसरा हो जाएगा अपने पास 128 मीटर। देखो इसकी डेरिवेशंस में बता दूंगा अगली बार, फिर इसको डायरेक्ट याद रख लेना आप लोग। यहां पर इस प्रकार की थ्योरी को डायरेक्ट आप लोग याद रख लोगे, लेकिन इसकी डेरिवेशंस अपन देखें कि किस प्रकार उनको डायरेक्ट याद रखना बच्चों। जब भी ये दोनों पूरक कोण बता दे और ऐसे अलग अलग अपन को ये दे दे, तो बताओ इन दोनों की हाइट तो एक जैसी है क्या भाई? इस पहले त्रिभुज और दूसरे समकोण त्रिभुज दोनों की हाइट तो एक जैसी है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर इस जगह पे बताओ, इससे टेन थीटा लें। चलो बड़े त्रिभुज से अपन टेन थीटा लें, तो बताओ बच्चों यहां पर टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और इसका मान लंब बटा हुआ आधार होता है। लंब कितना? h है, और आधार कितना बच्चों? आधार 128 है बड़े वाले में। अब अपन छोटे वाले इसकी बात करें, तो यहां पर भी बच्चों टेन अल्फा होगा, और टेन अल्फा का मान अपने पास लंब बटा हुआ आधार होगा। लंब तो कितना है? h है, और आधार अपने पास क्या है बच्चों? 72 है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा था कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और निब्बा पे चेंज होता है, तो ये अपने पास हो जाता है कोट। क्या हो जाता है? और कोट अल्फा हो जाएगा। ये h अपॉन कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूं, तो हमेशा याद रखना आप लोग। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात की लाइन थी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उसके बारे में बताया था कि कस्में वादे छोटे थे, सबसे बड़ा समर्पण था, जीवन में जो मैंने पाया सब कुछ तुझको अर्पण था। कौन किसको बोल रहा था? ये टेन कोट को बोल रहा था, अपनी प्रेमिका को बोल रहा था टेन कोट को। और फिर क्या बोला था उसके बाद में? अजब गजब का प्रेम हुआ, पानी पर पानी लिखते थे, दर्पण में प्रतिबिंब उन दोनों के एक ही दिखते थे। पता ना आप लोगों को? तो एक दिखने का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई एक के बराबर था। किस किस का मल्टीप्लाई? कोट अल्फा इंटू टेन अल्फा इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करें, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब एक दूसरे के पूरक हो तो बच्चों हमेशा याद रखना, ऐसा करने से दोनों का मल्टीपल एक के बराबर हो जाता है। मैं बोल दूं यहां पर कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अपन मल्टीप्लाई करें, तो ये 1 हो जाएगा इधर, तो टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा इज इक्वल टू, बच्चों ये तो 1 हो जाएगा, और इधर देखो आगे क्या हो जाएगा? h अपॉन 128 इंटू यहाँ पे h अपॉन 72 हो जाएगा, और नीचे वाला उठ के इधर आएगा, तो ये अपने पास 128 इंटू 72 और इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा। आज के बाद में इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना आप लोगों को कि इस प्रकार h स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर को रूट करना होता है। क्या करना होता है? रूट। तो यहां पर ऐसे याद रखना है कि डायरेक्ट अंडर रूट ए बी होता है, जो दूरियां होती है ना उन पर रूट लग जाता है। चलो बच्चों यहां पर रूट लगाए अपन, तो क्या हो जाएगा जी कि यहां से h का मान निकालेंगे, तो h इक्वल टू अंडर रूट 128 इंटू 72 है। 128 64 का दुगना, 72 36 का दुगना, तो दुगना दुगना तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 64 तो 8 हो जाएगा, और 36 का 6 हो जाएगा।
ये अपने पास 8 सिंग 48, 48 का दुगना कितना होता है 96, 96 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चनों में अब आप लोगों को याद रखना है अंडर रूट ए बी, लेकिन भाई साहब ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट ए बी कैसे आ रहा है, क्योंकि हर चीज की शॉर्ट ट्रिक रटी नहीं जाती, पहले इसको समझा जाता है कि किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक निकलती है, फिर उसके बाद में अपन को याद रखना होता है। चलो याद रख लोगे आप इसको, आगे बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो दो टावरों P और Q के आधार के ठीक बीच में उनके शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक बीच की बात कर रहा है कि, चलो ठीक बीच की बात कर रहा है भाई साहब, तो ले लेते हैं यार दो टावर, ये पहला और ये दूसरा, ये लो साहब ठीक बीच, बीच तो यहाँ पे हो जाएगा, ये बीच हो गया, ये लो साहब ठीक बीच यहाँ पर है। P और Q के आधार के ठीक बीच में उनके शीर्षों का उन्नयन कोण, उनके शीर्षों का उन्नयन के 45 डिग्री और कितना बच्चों 60 डिग्री, तो ये तो हो गया जी 45 डिग्री और ये कितना हो गया अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, आप लोगों से बोल रहा है कि उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, उन टावरों की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अपन ये बोल सकते हैं कि साहब ये 1 यूनिट होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को भी 1 यूनिट होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो बीच है, जब दोनों टावरों को बीच से देख रहे हैं तो बीच दूरी बराबर है, दूरी बराबर होने पे 1-1 यूनिट। तो ये बताओ यहाँ पर इनकी ऊंचाइयों का रेशो देखें अपन, तो बच्चों यहाँ पे 45, तो ये 45 होता है और 45 के सामने 1 यूनिट होता है, तो ये भी 1 ही होगा। बच्चों यहाँ पे अपने पास कितना होता है, ये अपने पास 30 डिग्री होता है, 30 के सामने 1 यूनिट है, तो 60 के सामने √3 हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। तो टावर जो टावर है इनकी ऊंचाई का रेशो अपन देखें तो 1:√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:√3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हो, निकाल पा रहे हो ना आप इन क्वेश्चनों को। चलो देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका इस प्रकार दिया गया है, एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा हुआ है, एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर मीनार पर जमीन पर खड़ा है, पोस्टर के शीर्ष और पोस्टर के नीचे का उन्नयन कोण क्रमशः से 45 डिग्री और 30 डिग्री है। पोस्टर की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए, ये मिसप्रिंट है, पोस्टर की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पर मीनार पे किस प्रकार पोस्टर लगता है वो अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास ये तो साहब एक मीनार की बात कर रहा हो, ये लो साहब ये मीनार है और यहाँ से ऊपर पोस्टर है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर दोनों चीज़ों को देखता है, ये लो ये लो साहब यहाँ पे ये पोस्टर है, कोई ना कोई झंडा पोस्ट हो सकता है, पोस्टर हो सकता है। इस झंडे पोस्ट के शीर्ष को देखता है, यहाँ से कौन बनता है, इसके आधार को देखता है तो कौन बनता है, नीचे जमीन पे कोई व्यक्ति है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक मीनार के शीर्ष से एक पोस्टर लगा हुआ है, एक व्यक्ति मीनार से 50 मीटर की दूरी पर, ये दूरी कितनी है बच्चों 50 मीटर दूर है, 30 डिग्री 45 डिग्री कितना दिखाई देता है। पहले तो जो ये वाला कोण था ये तो कितना था, ऊपर देखता है तो 45 और फिर नीचे देखेगा ना आधार को, ये इसके आधार को पोस्टर के को, तो ये 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है साहब, ये 30 डिग्री बनता है। तो आप लोगों से किसकी मान, इसकी ऊंचाई, पोस्टर की ऊंचाई का मतलब इसका मान पूछा है, ये इज इक्वल टू क्वेश्चन वाचक चिन्ह, ये दूरी अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी इसकी। तो बच्चों यहाँ पर देखो इस वाले त्रिभुज में ये अपने पास 90 डिग्री है, ये अपने पास 30 है, तो इसको 60 होना पड़ेगा और 60 के सामने अपन को ये दे रखा है, तो 30 के सामने क्या हो जाएगी, 30 के सामने
हो जाएगी जी ये 50 में तो √3 का भाग लगेगा, क्योंकि 60 के सामने जो रेशो होता है वो √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे साहब। ये वाली दूरी आ गई अपने पास ये। तो अब बताओ ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और 45 होने पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी आएगी अपने पास वो 50 आएगी। कितनी आएगी? 50 आएगी। अब बताओ बच्चों, अपन को ये वाला मान निकालना है, इसको x मान लें अपन, तो x इक्वल टू क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, तो x का मान निकालना है। तो देखो जी x का मान निकालने के लिए इस पूरी ऊंचाई में से ये वाली ऊंचाई पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू पूरी ऊंचाई कितनी है? 50 है, इसमें से माइनस करेंगे 50/√3। यहाँ से बच्चों 50 तो कॉमन आ गया, ये लो साहब 50 कॉमन आ गया, यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1 - 1/√3। √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 - 1, तो ये हो जाएगा जी 50/√3 - 1। क्या हो जाएगा ये? √3 - 1/√3। और बच्चों यहाँ पर √3 - 1/√3, तो इसका √3 का फिर प्रमेयकरण करेंगे, रेशलाइज करेंगे अपन, तो √3 ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो 50/3 हो जाएगा। √3 से गुणा होगा तो ऊपर आ जाएगा 3 - √3। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन होगा, 50/3, 3 - √3। बस थोड़ी सी रेशलाइज की कैलकुलेशंस थी इसमें, और ज़्यादा कुछ था नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में। निकाल पा रहे होंगे आप लोग, समझ पा रहे हो इन क्वेश्चनों को? चलो देखो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट देखो साहब, समान ऊंचाई के दो खंबे ए और बी एक 40 मीटर चौड़ी सड़क के विपरीत किनारों पर है। अच्छा, दोनों खंभों की ऊंचाई समान है। इस बार खंभों के बीच में सड़क पर एक बिंदु पी से ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ए के पास से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सन 2022 में पूछा गया है। बच्चों देखना, समझना इसको। ये लो साहब, एक पोल तो ये रहा और एक पोल ये रहा। क्या बोला है? समान ऊंचाई के दो खंबे। चलो भाई साहब, यहाँ की ऊंचाई तो समान है, लेकिन एक बिंदु कोई सी भी अंडर से ले लें, या ये बिंदु यहाँ पर और ये बिंदु यहाँ पर, इनके जो उन्नयन कोण है अपने पास 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ पर ये तो 30 डिग्री है, ये तो कितना साहब? ये तो हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? 45 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। स्तंभ ए के पास से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये स्तंभ ए था और ये स्तंभ बी है, इससे इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में 40 मीटर चौड़ी सड़क है, इसका मतलब ये टोटल 40 मीटर है। तो बच्चों टोटल 40 है, तो इससे यहाँ तक की दूरी में x मान लूँ। इसको क्या मान लूँ? ये लो साहब, ये x मीटर हो जाएगी, तो इधर वाली कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी जी 40 - x। क्या हो जाएगी? 40 - x हो जाएगी। और आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। क्या बताओ, दोनों जगह दूरी समान है। दोनों जगह क्या है? दूरी समान है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या अपने पास निकल के आएगा? यहाँ पर ये बताओ जी, इस त्रिभुज में ये वाला 30 डिग्री है, तो इसको मानना पड़ेगा 60 डिग्री। 60 के सामने x है, तो √3 यूनिट का मान है, तो x में तो √3 का भाग देना ही पड़ेगा। और 30 के सामने 1 यूनिट से गुणा करें, तो 1 से गुणा करो चाहे मत करो, एक ही बात है ना। यहाँ पर बताओ ये 45 है, तो साहब ये भी 45 होगा, और 45 के सामने जो है वही 45 के सामने होगा, तो इसको तो अपन बोलेंगे 40 - x। और उसने शुरुआत की लाइन में एक बात शुरुआत में बोल दी कि दोनों पोलों की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई बराबर है। ऊंचाई क्या है? बराबर। तो भाई साहब ये दोनों बराबर कर दो, यहां से बराबर करते हैं अपन। तो देखो साहब, यहां पर बराबर करने पे क्या निकल के आएगा अपने पास? इसको बराबर करें अपन, तो ये हो जाएगा x/√3 है, वो बराबर हो जाएगा जी 40 - x के। x उठ के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x + x/√3 और बराबर 40। बच्चों यहाँ से x कॉमन ले लूँ मैं, तो ये 1 + 1/√3 आएगा, और ये हो जाएगा 40। ये √3 + 1/√3, √3 इधर गुणा हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशंस आगे जाएगी ना। किधर गया भाई? अच्छा, एक मिनट, ये था अपने पास। इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर लें तो ऊपर जाएगा नहीं, है ना? चल जाएगा शायद ये।
क्वेश्चंस के साथ रह जाता है यार, नहीं जाएगा। चलो देखो यहाँ पे कोई ना, यहाँ पे कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू अपन निकालें, x की वैल्यू अपन निकालें तो देखो जी x इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 40 तो अपने पास ये था ही, और √3 भी हो जाएगा, गुणा में जाएगा तो नीचे की तरफ अपने पास √3 + 1 आएगा, और √3 + 1 का परमेकरण करेंगे तो ऊपर की तरफ तो √3 - 1 आ जाएगा, और नीचे 2 रह जाएगा, 2 को इससे काटें तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और अपना रिजल्ट आएगा 20 √3 √3 - 1, √3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 - √3, 3 - √3, तो 20, 3 - √3 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है बच्चों, यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर पाओगे। चलो देखो आगे और बात करें आपसे, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें। जैसा कि समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शीर्ष से देखा गया कि सीधे और जाने वाले जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री में बदल जाता है। अवलोकन के दौरान जहाज़ों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैंने ये वाली टाइप आप लोगों को बताई है कि यहाँ पर अपने पास ऐसा आ जाए जी, इस जहाज़ों को इस लाइट हाउस से देखते हैं, और जहाज़ यहाँ पर है 2, ये पहला जहाज़ है और ये दूसरा जहाज़ है साहब। पहले यहाँ पर देखते थे तो कोण ये था, ये कितना कोण था पहले, ये वाला कोण था जी 45, और फिर 30 हो जाता है, फिर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। या इधर से इस लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं तो ये पहले 30 डिग्री था और फिर 45 बदल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसको x मान लें। तो बच्चों आपको मैंने ये बताया था 30 से 45 पे जो चेंजिंग वाले क्वेश्चन थे उनमें एक डायग्राम बताया था मैंने कि जब भी अपने पास 30 से 45 से चेंजिंग हो जाए तो यहाँ से x का, ये h हाइट का मान निकालना होता है। तो बच्चों ये x/2 और √3 + 1 होता है। ऐसा मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। इस बार आप लोगों की किस्मत थोड़ी सी खराब है, उसने इस x का मान ना देकर h का मान दे दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस x का मान ना देकर h का मान दे दिया, और वो कितना दिया 42 मीटर। तो अपन बोल देंगे जी 42 = x/2 √3 + 1 होगा। 42 का दुगना यहाँ पे हो जाएगा जी, x का मान निकालें तो x = 42 का दुगना तो हो जाएगा अपने पास 84, और ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा जी √3 + 1। इसका परमेकरण करते हैं अपन, तो साहब ये 84 तो ऐसा कैसा नीचे बटे में 2 आएगा, इसका परमेकरण √3 - 1 आ जाएगा। इसको इससे काटें तो अपने पास ये हो जाएगा 42, और आपका रिजल्ट आएगा 42 √3 - 1। 42 √3 - 1 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इस प्रकार आप लोग इनका जवाब दे पाओगे। चलो निकाल पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, चलो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखो बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि दीवार के सारे झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज जमीन के साथ थीटा इस प्रकार बनाती है कि cos थीटा बराबर है वो 5/13। लो साहब, ये दीवार हो गई, ये सीढ़ी हो गई, ये कोण बना दी, ऐसे झुक गई। लो साहब, आपने इसको झुका दिया, और कितना डिग्री का कोण बना रही है, थीटा कोण बनाती है यहाँ पर ये। और यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि cos थीटा, क्या बोला गया है, cos थीटा = 5/13। 5/13 है, लाल बटा कक्का में आधार होता है, वो ये कर्ण होता है। जब ये आधार ये कर्ण है तो बच्चों आधार तो 5 यूनिट है, कर्ण अपने पास 13 यूनिट, ये तो 5 यूनिट, और ये कितना 13 यूनिट। चलो आपसे क्या पूछा है, देखो आगे दिया, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, सीढ़ी के शीर्ष ये वाला, इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। कितने मीटर है, 18। आप लोग जानते हो समकोण त्रिभुज में 5 ये 13 है, तो वैसा 5 12 और 13 का एक जोड़ा होता है जो ट्रिपलेट बनाते हैं। 5 12 13 का जोड़ा जो ट्रिपलेट बनाते हैं, ये ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो भाई साहब आप लोग एसएससी के पास में नहीं जा सकते, बहुत दूर रह जाओगे।
ट्रिपलेट पता होना चाहिए आप लोगों को। ये 5 से 13 है तो ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट। ये 12 यूनिट हो गया। और आप लोगों को मैंने किसी संख्या का 1.5 गुना करने की कैलकुलेशंस बताई है, √3 से मल्टीप्लाई करने की कैलकुलेशंस बताई है। तो बच्चों किसी भी संख्या को डोडा करना है तो देखो यहां पे डोडे की कैलकुलेशंस आ गई। जब 12 का डोडा 18 होता है तो आप लोगों से क्या पूछा है कि दीवार से सीढ़ी के पात की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 5 यूनिट का डोडा पूछा है। जब 12 यूनिट का डोडा है तो 13 का डोडा होगा, 5 का डोडा होगा, और इसको 1.5 से गुणा कर दें तो इसका आधा इसमें जोड़ देते हैं, 5 का आधा 2.5 इसमें जोड़ देंगे तो 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चनों में चित्र बना के ही बिना पेन उठाए आप लोग बिल्कुल इजी वे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। चलो बच्चों 7.5 है कोई ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शंस। चलो निकाल पा रहे होंगे आप लोग, आगे बढ़े। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दिया गया है। एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा था। वह मॉल से 1425 मीटर दूर था और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देख पा रहा था कि पेड़ का शीर्ष जो उसके और मॉल के बीच में है। यार गजब क्वेश्चन बोला गया है। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पढ़ते पढ़ते अपन लास्ट लाइन पे आते हैं तो पहली लाइन क्या थी भूल जाते हैं। याद कौन रहे हुए, क्योंकि बादामा खत्म में गिन था कि ये वसु याद न रहे था ना। चलो देखो बड़ी ऐसा बोला जा रहा है, मैं बता देता हूं बच्चों। यहां पर अपन को ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर एक मीनार है कोई, और यहां पर कोई व्यक्ति है, इसके बीच में एक पेड़ है और एक रेखा में है। यहां पर ये लो बच्चों, ऐसा कुछ ना कुछ बोला गया है इसमें। जहां तक है ऐसा ही बोल रहा है कि मैं देख लेता हूं एक बार क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा, एक मिनट थोड़ा सा, व्यक्ति की आंख नीचे है भाई, ऊपर नहीं है। एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ये इसको देखता है, फिर एक बीच में पेड़ आ जाता है, इस पेड़ को भी देखता है वो, और ये एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में। इस प्रकार इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये व्यक्ति इस मीनार से पहले तो 1425 मीटर दूर था। कितना दूर था बच्चों 1425 मीटर दूर था। और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार से देखा जाता है कि पेड़ के शीर्ष जो उसके और मॉल के बीच में है, मॉल के शीर्ष के साथ बिल्कुल दृश्य रेखा में, मॉल के शीर्ष के साथ बिल्कुल दृश्य रेखा में। पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है बच्चों, ये भी 10 मीटर बोल दिया, और ये उससे 30 मीटर दूर है। उसका मतलब इस लड़के से, यहाँ पे लड़का है ना बॉयज, इससे ये मॉल तो कितना दूर था, इतना था, और ये 30 मीटर बच्चों, ये लो, ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है। मॉल की कितना लंबा, यानी कि इसकी ऊंचाई याद करनी है। ऊंचाई इक्वल टू क्वेश्चन वाचक चिन्ह। अब ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों में दो त्रिभुज जो अपने पास समरूप होंगे। बच्चों कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज समरूप होगा। और समरूप त्रिभुजों की आनुपातिक भुजाएं हमेशा बराबर होती है, अनुपात उनका सेम सा रहता है। तो ये वाली बातें आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ोगे। तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ पहले बड़े त्रिभुज को लूँ मैं, तो बड़े त्रिभुज को लूँ तो मेरे को एस का मान निकालना, तो इस भुजा में इस नीचे वाली भुजा का अपन भाग दें। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ साहब कि ये हो जाएगा जी एस बटे नीचे वाली भुजा 1425 हो जाएगी। ये हमेशा बराबर होती है। छोटा त्रिभुज यही है क्या, इसके अनुपातिक भुजा, इसका मतलब इसकी ये अपने पास ये और फिर ये वाली भुजा लेंगे अपन। तो ये कितनी है बच्चों, यहाँ पे 10 है और 10 के नीचे कितना है 30 है। 10 के नीचे कितना 30। देखो 0 0 कैंसिल है क्या साहब, आप बोलोगे जी कि हाँ कैंसिल है। फिर इसको 3 से काटें अपन, तो यहाँ पे 3 चौक 12, 4 बार, 2 बच गया, 7 बार 21, 1 बच गया 15, 5 बार, ये उठ के उधर चल जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 475 मीटर। और 475 मीटर कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, 475 कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। जब दो त्रिभुज ऐसे हो जो अपने पास सर्वांग सम हो, समरूप हो, तो यहां पर दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, समरूप है, और समरूप की आनुपातिक भुजाएं समानुपात में होती है। ये वाली बातें आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ी होगी। तो यहां पर थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट है
जो अप्लाई हो रहा है, और बहुत आसान तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। बस आप लोगों को इनकी आकृतियां बनानी है और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने इस प्रकार प्रेजेंट है बच्चों। जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 18 मीटर है। ये लो जी, ये खंभा है और इसकी छाया, जानते हो ना करीना कपूर बॉडीगार्ड पिक्चर में छाया हुआ करती थी। ये लो साहब, ये 90 डिग्री है। और क्या बोला है, 18 मीटर लंबाई है, छाया की लंबाई 18 मीटर। इसका मतलब है करीना कपूर, इसकी छाया कितनी है बच्चों, ये 18 मीटर है छाया हो गई। यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, चलो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर उन्नयन कोण ये होता है थीटा है, जिसमें कोस थीटा बराबर 13 तो नहीं हो सकता यार, बटे में तो कुछ आना चाहिए ना, नीचे 13 है, इसका मतलब ऊपर कोई ना कोई एक भुजा और आएगी। इस भुजा को देखते हैं अपन, तो खंभे की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, इसको 12 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 12 है बच्चों, कितना है 12, 12 बटे हुए 13 है, तो खंभे की ऊंचाई मीटर में क्या होगी। चलो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को h। मेरे को ये बताओ आप लोग, यहाँ पे कोस थीटा अपन ये माने, कोस थीटा इक्वल टू अपन 12 बटे हुए 13 ले लें, तो ये अपने पास आधार होता है, ये अपने पास कर्ण होता है, और लंब का मान हो 5 हो जाएगा। ये 5 क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। आप लोग जानते हो सरकारी जोड़ा कि 5 12 13 का एक ट्रिपलेट जोड़ा होता है, ये आप लोगों को याद है। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास क्या है भाई जी, यहाँ पर ये अपने पास आधार, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो 13 यूनिट तो ये हो ही गया। आधार कितने यूनिट है बच्चों, 12 यूनिट। और आप लोग जानते हो कि 12 यूनिट का मान 18 है, तो 12 का डोडा 18 होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये तो 5 यूनिट होगा और 5 का डोडा, ये 5 यूनिट होगा और 5 यूनिट का डोडा 7.5 हो जाएगा। 5 का 1.5 गुना 7.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। निकाल पाओगे ऐसे, पाव वत्पा की कैलकुलेशंस, पाव वत्पा डोडा 2.5 गुना 3 गुना, ये सब कुछ पता होना चाहिए। क्वेश्चंस को यूं ही हवा में उड़ाओगे दोगे आप लोग। √3 की कैलकुलेशंस के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चनों में लोगों की हवा निकल जाती है, जिन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत इजी वे में सोल्व कर पाओगे। चलो देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अपन देखो जी नेक्स्ट, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री 30 डिग्री हो जाता है, तो समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। तो भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को अभी याद हो ही गया होगा कि x/2 √3 + 1 होता है। x की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो बच्चों यहाँ पर 10 में अपन 2 का भाग लगाएं, तो 10/2 √3 प्लस कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 √3 + 1, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 5 √3 + 1। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। निकाल पाओगे। चलो आगे देखो, फिर आगे और बात करें आपसे। एक पतंग 123 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, इससे जुड़ा हुआ धागा सीधा खिंचा हुआ माना जाता है और समतल जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चों पतंग को आप लोग उड़ा दो, उड़ा दें। ये लो साहब, ये पतंग उड़ रही है, जमीन के साथ में इसका धागा है, ये 90 डिग्री ये पतंग है, यहाँ पर ये पतंग है इस जगह पे, और ये 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है यहाँ पर, ये 60 डिग्री का कोण है, ये अपने पास ये 30 डिग्री होगा। आप लोगों से क्या पूछा है कि स्ट्रिंग की लंबाई, यानी कि ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। तो बच्चों 2 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो ये वाला मान निकालना है, तो 2 यूनिट का मान निकालना है। तो देखो ये 2 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 123 में भाग लगाएंगे √3 का और 2 यूनिट का मान निकालेंगे, ये अपना रिजल्ट होगा। √3 नीचे है तो इसका प्रमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा। 123 का दुगना अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 246 और √3 बटे हुए अपने पास बच्चों कितना है 3 हो जाएगा, और 246 3 को काट देगा 8 बार, और कितना आ रहा बच्चों अपने पास 2 बार 82, ये हो जाएगा जी अपने पास 82 √3। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, √3 की कैलकुलेशंस, √3 की कैलकुलेशंस का तरीका मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि जब भी √3 की कैलकुलेशंस करनी हो तो ये 1 यानी कि 82 लिखो, फिर आप लोग 42 लिखो, और फिर आप लोग 21 लिखो, लगभग इसके आसपास जाएगा बच्चों, पूरा आधा और पाव। इस प्रकार अपने पास ये √3 की कैलकुलेशंस का तरीका होता है। ये अपने पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास ये 8 और 4 12 13 14, तो अपने पास ये 145 से थोड़ा सा छोटा
145 से थोड़ा सा भी छोटा होना चाहिए, तो थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल नजदीक छोटा अपने पास सी ऑप्शन 142 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 142, क्योंकि √3 का मान होता है वो 1.732 होता है, वो 75 से इतना सा छोटा होता है, 0.72 होता है। 75 का मतलब 0.03 की कमी है उसमें, इतना सा छोटा, तो इतना सा छोटा कितना हो जाएगा अपने पास? 142 हो जाएगा। निकाल पाओगे आप लोग? चलो नेक्स्ट देखो, x मीटर ऊंचाई वाले एक लैंप पोस्ट से शीर्ष से उसके एक ही तरफ लैंप पोस्ट के पैर से सीधे जमीन पर दो वस्तुओं क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के अवनमन कोणों पर देखी जाती है। वस्तुओं के बीच की दूरी, चलो देखो बच्चों, वस्तुओं के बीच की दूरी आप लोगों को दी गई है, ये लो सा, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, और इन दोनों के बीच की दूरी आप लोगों को किस प्रकार दी गई है? इनके बीच की दूरी दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 32√3। और मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया कि ये 60 हो, ये 30 हो, जब ये इसका आधा हो जाए, इस प्रकार के क्वेश्चनों में ज्योमेट्री आप लोग लगाते हो तो बच्चों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, और ये वाली भुजा बराबर होने पर ये भी अपने पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 32√3। क्या हो जाएगी? ये वाला मान हो जाएगा जी 32√3। और आपको x का मान पूछा है, x मीटर ऊंचा, इसका मतलब ये x का मान पूछा है। तो बच्चों ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसमें 60 यूनिट है, इसमें 30 यूनिट है। 60 के 90 के सामने का मान दे रखा आप लोगों को, 90 के सामने का मान 2 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट का मान 16√3 हो जाएगा, और इंटू 60 के सामने √3 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने पास 16 इंटू कितना हो जाएगा? 3, और 16 थी 48। 48 कोई ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ऐसे इन क्वेश्चनों का जवाब आप लोग बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। चलो देखो आप लोग, फिर आगे बढ़े अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी बिंदु से 60 डिग्री हो गया। पेड़ कितना ऊपर बढ़ा? देखो भाई साहब, एक जगह से एक व्यक्ति पहले पेड़ ने देखियो, फिर वो बढ़ गयो। चलो कैसे बढ़ा? ये लो साहब, पहले पेड़ यहाँ तक ही था, तो वो देखता था, तो यहाँ से वो कोण ऐसे बनता था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, तो अब देखेगा यहाँ से, तो वो कोण इस प्रकार बन गया। ये 90 डिग्री था पहले, तो कितना डिग्री बनता था? पहले था 30 डिग्री। कितना था बच्चों? और अब कत्तो गयो ऊंचो बढ़र, और 300 मीटर जमीन दूर जमीन से, ये 300 मीटर, ये कितना मीटर है? ये 300 मीटर है। 45, जब पेड़ बड़ा हुआ तो शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 हो गया, कितना हो गया? ये 60, यानी कि पेड़ इतना बड़ा। ये वाली दूर निकालनी है, तो देखो पहले छोटे त्रिभुज में अपन देखें तो ये 30 है, तो बच्चों ये 60 है। 60 के सामने अपने पास, ये अपने पास 300 में √3 का भाग लगेगा, क्योंकि 60 के सामने √3 हो, एक के लिए यह हो जाएगा अपने पास। ये तो आ गई जी ये वाली। फिर अपन बड़ा त्रिभुज देखते हैं, तो बड़े त्रिभुज में अपने पास ये 60 है, तो 60 है तो इसको 30 बोलेंगे, इसको 30 बोलेंगे, तो 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा अपने पास 300 √3। ये पूरा हो गया। तो पेड़ कितना बड़ा, ये अपन को देखना है। जो पेड़ बड़ा वो बात अपन को देखनी है। तो देखो बच्चों, पेड़ जो बड़ा है वो कितना बड़ा है? यहाँ पर अपने पास ये पेड़ बढ़ जाएगा, इसकी ऊंचाई ऐसे अपन को निकालनी है। पेड़ कितना बड़ा, तो ये वाली दूरी निकालनी है। x मान ले इसको अपन, इतने सीखो, ये x माना, x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा जी पूरी ये दूरी है, इसमें से ये वाले घटाएं, पूरी कितनी है? 300 √3 है। इसमें से माइनस करेंगे अपन 300 बटा √3, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 300 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 √3 बचा। ये 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, 2 बटा हुआ √3 आएगा। तो बच्चों ये 300 तो ऐसा कैसा, और 3 माइनस 1 2, तो ये 2 बटे हुए √3 हो जाएगा। √3 का परमेयकरण करते हैं तो √3 बटा हुआ 3 आएगा, और इस 600 को 3 200 बार काट देगा, और अपने पास ये 200 √3 आएगा। वापस √3 की कैलकुलेशंस
जो मैंने बताया आप लोगों को कि √3 की कैलकुलेशंस में पूरा जोड़ते हैं, आधा जोड़ते हैं, पाव जोड़ते हैं, वो उसका रिजल्ट आता है। तो बच्चों यहां पर √3 की कैलकुलेशंस में 200 जोड़ेंगे, 200 का आधा 100 जोड़ेंगे, उसका पाव वापस 50 जोड़ेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 350 से थोड़ा सा नीचे, 350 अतिशय नीचे है, और 350 से इतना सा नीचे कौन सा होगा बच्चों? ये तो 350 से ऊपर है, ऊपर है। 350 से थोड़ा सा नीचे 346 आपका रिजल्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को देख के आप लोग सोल्व करोगे। √3 की कैलकुलेशंस का बेहतर तरीका आप लोगों ने सीखा है। यूट्यूब की दुनिया में √3 की कैलकुलेशंस का इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। चलो देखो, आप आगे और बात करें आपसे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक टावर की शीर्ष से उसके एक की तरफ जमीन पर दो वस्तुओं का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री देखा जाता है, और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी यह है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया था, सेम सा क्वेश्चन सही बच्चों। यहां पर आप लोगों ने देखा था कि यहां पर एक वस्तु ये रही और दूसरी वस्तु ये रही, ऐसा देखा जाता है। ये देख लिया अपन ने, और ऐसा बोला जा रहा है कि 60 और 30, ये 60 है, ये 30 है। जब 60 30 होता है तो यहाँ पर जो होती है, और ऐसा बोला दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी 400 √3 है। तो बच्चों 400 √3 ये भी हो जाएगी। ये अपने पास 60 है तो इसको 30 लेना पड़ेगा, और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात करना है तो 2 यूनिट का मान ये है, तो इस 1 यूनिट का मान तो 200 √3 हो जाएगा, और 60 के सामने √3 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 3 हो जाएगा। तो h = अपने पास 600 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 मीटर। सी ऑप्शन आपका जवाब होगा। नोट करें, सी ऑप्शंस। चलो, इस प्रकार के क्वेश्चंस कर पाओगे बच्चों? मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते सही, गुमराह तो वह जो कभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच।